बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अगर आपके पास फ़ाइल है, आपने कहीं से फ़ाइल ख़रीदी हुई है, तो ये मेरी वीडियो आपका जो नुकसान है आपको इस फ़ाइल से छुटकारा दिलवा सकती है, आपको इस फ़ाइल से आपकी जान छुड़वा सकती है, आपको इस फ़ाइल की नुकसान से बचा सकती है। और आपने जिस मोटिव के लिए फ़ाइल ख़रीदा, आया अपना प्लॉट लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए, दोनों मोटिव्स के ऊपर आज बात करूंगा। इस डिटेल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर स्किप भी करनी है, नहीं भी है मूड, तो लाइक करते हुए आगे जाएं या शेयर या सब्सक्राइब या टिकटॉक फेसबुक पे ज़रूर मुझे फॉलो करें, ताकि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो हमें आपसे सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए, हमें कोई यूट्यूब ने डॉलर नहीं देने, हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी सिर्फ अप्रिसिएशन के हम मतलूब हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रॉपर्टी की जो फाइल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इसमें मैं आपको परचेजिंग टिप्स भी देने जा रहा हूँ, टाइप्स बताने जा रहा हूँ, प्रॉफिट्स बताने जा रहा हूँ, टाइम फ्रेम, कॉस्ट और एक साइकिल जो है वो बताने जा रहा हूँ। आप इस टाइम किस साइकिल पर मौजूद है आपने खुद अंदाजा कर लेना, उस साइकिल के बाद आपने क्या करना है। अच्छा, प्रॉपर्टी की जो फाइल्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं मेजरली। एक होती है बैलेटेड फाइल, एक होती है नॉन बैलेटेड फाइल। बैलेटेड फाइल वो होती है जिसका मतलब यह है कि आपकी फाइल को प्लॉट नंबर लग गया। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, आप बहुत इंफॉर्मेशन वाले हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, लेकिन वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है कोई एक इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो कि आपके लिए नहीं हो, तो इसलिए आप इसको देखेंगे। बैलेटेड का मतलब यह है कि आपका जो प्लॉट है उसको, जो फाइल है उसको प्लॉट नंबर लग गया। सिर्फ बैलेटेड का होना भी काफ़ी नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन ये सेफ्टी की ज़मानत नहीं है। बैलेटिंग आपको सोसाइटी देती है, प्लॉट नंबर अलॉट करती है, किस सेक्टर में करती है, वो लोकेशन वाइज चीज़ें फिर सारी मैटर करती हैं। ये होता है प्लॉट नंबर वाला। नॉन बैलेटेड होता है जिसको प्लॉट नंबर ना लगा हो, उसको कहते हैं नॉन बैलेटेड। उसके बाद अगर हम ओवरऑल हम बात करें कि इस चीज़ के ऊपर कि यार ये अब नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर अगर हम चलते हैं साथ साथ, तो एक ये है कि आपका प्लॉट, हाँ, एक टाइप इसकी ये होगी कि आपका प्लॉट पोजेशनेबल है, नॉन पोजेशनेबल है। पोजेशन वाला वो चीज़ है कि वो प्लॉट, वो फाइल जिसमें आपका प्लॉट नंबर लगने के बाद आपको मौके के ऊपर प्लॉट मिल गया, उस प्लॉट को कहते हैं पोजेशन। और नॉन पोजेशन वो है कि आपको प्लॉट मिल गया, आपने सारी पेमेंट्स कर दी, डेवलपमेंट चार्जेस हर चीज़ क्लियर कर दी, लेकिन आपको प्लॉट नंबर भी सब मिल गया, लेकिन मौके के ऊपर तैयार प्लॉट नहीं मिला, उसको कहते हैं नॉन पोजेशन। ये भी आप तब तक लटके रहते हैं जब तक इस स्टेज पर, पोजेशन वाली स्टेज पर पहुँच ना जाए। अच्छा, प्रॉफिट्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या तो आपके जो कॉज होता है, या आपने घर बनाना होता है नंबर 1, या आपने इनकम के लिए करना होता है कि यार मैं इस पे कल को 2-4 रुपया कमा लूँ, तो उसके लिए प्रॉफिट स्टेप्स की मैं बात करूँगा। जब आपकी फाइल होती है और फाइल को प्लॉट नंबर लगता है तो उसको अलॉटमेंट कहते हैं। फिर आप जब चार्जेस वगैरह पे करते हैं तो आपको पोजेशन मिल जाता है, और उसके बाद आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट प्लॉट के अंदर। तो जब फाइल प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है उसमें इजाफा हो जाता है, उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। सो इसलिए अगर आपके पास कहीं पर भी फाइल है, उसको कोशिश करें कि वो प्लॉट में कन्वर्ट हो जाए, पोजेशन वाली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपका जो मोटिव है, चाहे वो पैसे कमाने का था या घर बनाने का था, वो तभी मुमकिन होगा जब आपका प्लॉट पोजेशनेबल हो जाएगा। सो आपने ये कोशिश करनी है। अब ये कोशिश कैसे करनी है, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। जो फाइल है, ये हमेशा याद रखें कि जो आपका फाइल है, इसका टाइम फ्रेम आपने जहन में रखना है, कम से कम 4 से 5 ईयर्स, कम से कम 4 से 5 साल आपको लगेंगे, कम से कम 4 से 5 साल आपको लगेंगे इसमें मुनाफा लेते लेते। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी डेवलप होगी 2-3 साल के अंदर, देन आपने 2-3 साल उसको होल्ड करना है, तो आपकी फाइल कम से कम जो है 4-5 साल आपने अपने जहन में रखने। रियल स्टेट के हालात जब ज़्यादा बेहतर होते हैं तो उस टाइम 1 साल 1.5 साल के अंदर भी प्रॉफिट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो फाइल है वो बेसिकली ऑल ड्यूज क्लियर नहीं होती, उसके अंदर कॉस्ट्स की मैं हमेशा बात करता हूँ कि 2 कॉस्ट उसमें शामिल होती है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ लैंड, और दूसरी है डेवलपमेंट चार्जेस। इन दोनों को मिलाओ तो प्लॉट की टोटल कॉस्ट बन जाती है। सो अगर आपने कॉस्ट ऑफ लैंड दी हुई है लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए हुए, तो तब भी आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। इसलिए वो तमाम लोग जिन्होंने कॉस्ट, वो हर सोसाइटी का अलग है, कुछ सोसाइटियाँ का जो पेमेंट प्लान है
वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस होता है। कुछ सोसाइटियों का जो पेमेंट प्लान है वो डेवलपर चार्जेस उसमें नहीं शामिल होते। सो जिनमें नहीं शामिल होते उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड के बाद आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं अदा करते, आधे में अपने आप को फंसा लेते हैं जब वो कॉस्ट ऑफ लैंड जमा कराने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देते। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास कहीं पर प्लॉट है और कॉस्ट ऑफ लैंड आपने पे की है तो आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं लाइक न्यू मेट्रो सिटी हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, ये तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं और उन डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर सोसाइटी आपके लिए ऑफर लेके आती है डिस्काउंट ऑफर। सो उन डिस्काउंट ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं किसी पेटेंट रियल एस्टेट के थ्रू या प्रॉपर्टी नामा के जरिए भी आप उस पर डिस्काउंट्स अवेल करते हैं। डिस्काउंट के बाद आप जब अपना 100% लेजर क्लियर कर देते हैं तो आपको प्लॉट नंबर और प्लॉट का पोजेशन या प्लॉट की फाइनल अलॉटमेंट मिल जाती है। सो ये था कॉस्ट ऑफ लैंड। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें कि प्रॉपर्टी की जो फाइल है उसकी परचेजिंग टिप के ऊपर हम ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप जब प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप बहुत सारी चीज़ों में गलतियां कर रहे होते हैं। अब फाइल्स भी जो हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल अच्छी होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल ऐसी हैं जो कि भाग गए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर फाइल्स जिन लोगों ने खरीदी अच्छे प्रोजेक्ट्स, अब बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, या DHA है, ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स फाइल से इनका शुरू हुआ। चूंकि बड़े ब्रांड्स थे तो आज वही फाइलें जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए में दी, 5 लाख की फाइल फॉर एग्जाम्पल बहरिया की, वो इस टाइम 80 लाख रुपए की फाइल है। आप बहरिया टाउन फेज 8 की अगर हम रावलपिंडी की हम बात कर रहे हैं तो वो लोगों का क्या था कि उन लोगों ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की, अच्छी जगहों पर की। अब वो प्रोजेक्ट्स जो तो अपनी डेवलपमेंट सही कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं, उनकी फाइल के अंदर जान है। अब आपकी फाइल का आपको कैसे, अब आपके पास एक फाइल है, ये आपके पास एक फाइल है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास एक फाइल है। अब ये फाइल अच्छी है या बुरी है, ये आपको कैसे पता लगेगा? आपकी फाइल अच्छी है या आपकी फाइल प्रॉपर्टी की बुरी है, ये आपको ऐसे पता लगेगा कि अगर आप कि जिस सोसाइटी की फाइल है वहां पर डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, नंबर 1, और दूसरी बात वहां पर डिलीवरी यानी कि जिन लोगों ने पहले खरीदा उनको पोजीशन मिल गया, ठीक है, और डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल अच्छी जगह पर है। तो एक उम्मीद जाहिर की जा सकती है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ठीक है ना। तो एक उम्मीद ये जाहिर की जा सकती है कि आपकी फाइल अच्छी है। और दूसरी बात, अगर आपकी फाइल एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर है जिसके अंदर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर 1 ना तो वहां पर डेवलपमेंट है, ठीक हो गया, ना उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, और ना आप वहां पर जब जाते हैं तो आपको काम नजर नहीं आता, आपकी गलियों में काम नहीं हो रहा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा, जिस सेक्टर में आपको प्लॉट अलाट हुआ उस पर काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप बहुत फजूल किस्म की इन्वेस्टमेंट में फंस गए। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फाइल लेनी है या जो मर्जी प्लॉट लेना है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप अच्छे लोगों से प्रॉपर्टी खरीदें। अच्छे लोग जो है वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी देंगे, चाहे अच्छे लोगों से खरीदें या बुरे से खरीदें, दोनों आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। सो आप अपना कमीशन जो है उन लोगों को दें, या आपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है उन लोगों को फ़ायदा दें जो अच्छे लोग हैं, कल को वो आपको फ़ायदा देंगे। अच्छे लोगों से मुराद वो लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद आपको देते हैं सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, हमसे जिन लोगों ने न्यू मेट्रो सिटी में प्लॉट खरीदा उनके तमाम के हमने डेवलपमेंट चार्जेस पर उनको डिस्काउंट दिया और साथ प्लॉट रीएलोकेट कर दिया। अगर C ब्लॉक में था तो B में शिफ्ट करवा दिया, B में था तो A में शिफ्ट करवा दिया, A और B वाले थे उनको पोजेशन दिलवा के साइड पे हमने उनकी इन्वेस्टमेंट सेव कर दी। सो ये कंसल्टेंट का काम होता है कि अपनी कस्टमर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने लोगों को करना होता है। दूसरा, ऐसा रियल एस्टेट डीलर, ऐसा ब्रोकर, ऐसा कमीशन एजेंट जो कि भागे ना, क्या है जी, जो कि भागे ना। अब भागते क्यों है? या तो प्रोजेक्ट या तो उनके पास रियल एस्टेट के हालात अभी डाउन हुए तो बहुत सारे रियल एस्टेट के ऑफिसेज बंद हो गए, अब वो क्या था, वो भाग गए या हालात से खराब हो गए। अब जो उनके कस्टमर्स हैं, अब उनके कस्टमर्स क्या हैं, लावारिस हो गए। लावारिस क्योंकि एक सोसाइटी है, सोसाइटी के तो हजारों कस्टमर है, मिसाल 1 लाख कस्टमर है।
अब 1 लाख कस्टमर की सोसाइटी डायरेक्ट टेक केयर नहीं कर सकती, सो उनका टेक केयर कौन करती है? जो जिन लोगों से आप खरीदते हैं। सो इसीलिए आपको रियल स्टेट जब खरीदनी होती है उस टाइम आपने चीज़ें। दूसरी चीज़ यह है कि जो मामू चाचू वाला कंसेप्ट है, मामू चाचू कि यार मामे से ले लूँ, चाचू से ले लूँ, उनसे आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो आपको सर्विसेज देंगे, क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका एक काम नहीं होता। दूसरे वो लोगों से आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी जो कि टाइम पास के लिए आते हैं, पार्ट टाइम के लिए, टाइम पार्ट कह लें या पार्ट टाइम के लिए, यानी कि जो थोड़े अरसे के लिए आते हैं और वो बाद में गायब हो जाते हैं। सो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट से। और दूसरी, जब आप अच्छी फर्म से करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, हम क्यों नहीं भागते? क्योंकि पाकिस्तान में हमारा मल्टी बिलियन रियल एस्टेट वर्क के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं मल्टी बिलियन पीकेआर वर्क के प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट्स हैं और यूएई के अंदर भी प्रोजेक्ट्स हैं। सो उसकी वजह क्या है कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर आपने हमसे मिसाल 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली तो हम आपकी वही फाइल, जिस काम के लिए आपने पैसे दिए उस काम में हम लगा देते हैं। सो इसीलिए जब आपको प्रॉफिट होता है, दूसरी चीज़, जब आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी आपका, जब आपको नुकसान हुआ तो नुकसान भी आपका। ऐसा ही है जी। तो इसलिए ये फैसला आपने करना है कि आपने किस बंदे से प्रॉपर्टी खरीदनी है और क्यों खरीदनी है। सो इसलिए जो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, उसमें आप हमारी बात माना करें। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को और भी दे रहे हैं कि आप हम लोगों को इन्वेस्टमेंट की कन्वर्जन भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक फाइल है कहीं पर और आप उससे तंग है, तो हम उसको किसी और प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसकी प्रोजेक्ट उसी आपसे वो फाइल लेके आपको किसी और प्रोजेक्ट के अंदर फाइल के बजाय क्या दे देंगे? प्लॉट दे देंगे। लेकिन ओवरऑल हमारा मसला ये होता है कि हम एडवाइसेस नहीं मानते, बल्कि हम खुद ओवर स्मार्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के फैसले खुद करते हैं, या अपनी फैमिली से करते हैं या नॉन प्रोफेशनल से करते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारे लोग नुकसान खा रहे हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर हमें भी नुकसान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि नुकसान से और चीज़ों से सीख के चल रहे होते हैं। सो हमारी एक नंबर 1 हमारी लर्निंग हुई होती है रियल एस्टेट के अंदर, उसी हमारी एक्सपर्टीज़ है। आप जुमा 4 दिन हुए रियल एस्टेट को समझ रहे हो और हम रियल एस्टेट के, वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत समझते हैं। मिसाल जो आपकी वैल्यू होगी रियल एस्टेट में बच्चों वाली, हमारी रियल एस्टेट होगी अबू जी वाली, क्योंकि हम रियल एस्टेट को समझते हैं। रियल एस्टेट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है, कौन सी सेफ है और कौन सी सेफ नहीं है। बहुत सारे लोगों से हमेशा मेरा ये गिला रहता है कि अगर आप उनको कहो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो जाके उस इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट फिर भी कर लेते हैं। वो समझते हैं पता नहीं खान साहब का कोई फ़ायदा होना है। तो खान साहब को तो फ़ायदा वैसे भी बहुत सारा हो जाता है। आपके लेने ना लेने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना, ना आपके लेने से वो बन जाओगे, लेकिन आपके लेने से आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ पर मीठे बोल पसंद करते हैं। क्या जी? मीठे बोल। अब ये जो बोल है ना, ये मेरे से नहीं बोले जाते। मसला ये है मेरा, ये मेरे से नहीं, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक हो गया? हम किसी का ना, आपने मेरा लहजा अल्लाह बोले, इज्जत वाले और लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिस अगर आप सब भाई हैं, लेकिन मीठे बोल बोलकर आपको हम नहीं फंसाते। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ब्लंट होकर बात करते हैं। इसलिए आप ब्लंट चीज़ों को पसंद किया करें, बजाय ये कि आप मीठे बोल, खूबसूरत। और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सूद का निज़ाम जो था इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि 1 करोड़ रुपए की आप लोगों से दुकान लेते थे, वो आपको 5 लाख महीने का रेंट देते थे। आज वो सारे लोग भाग गए क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं था और वो सूद था। तो उसमें क्या था कि उनके ऑफिस में क्या था कि आई कैंडीज, खूबसूरत बच्चियां, लड़कियां आप देख के मुतासिर हो जाते थे, आप अच्छी गाड़ी देख के मुतासिर हो जाते थे और आप लालच करते थे। सो आप जब आप लालच करेंगे, जब आप लालच करेंगे, आप फंसते जाएंगे। रियल एस्टेट की फील्ड गलत नहीं है, पूरी दुनिया रियल एस्टेट से चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो अपनी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रोजेक्ट, किस कंसल्टेंट और किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। दूसरी अक्सर एक और बात होती है कि जो प्रोफेशनल कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा तो सिर्फ 300+ स्टाफ है, ठीक है, 40,000 मेरा कस्टमर है पूरी दुनिया के अंदर। अगर एक बंदा कहता है कि जी इस्माइल मुझे कॉल करके बताए, इस्माइल से ही मैंने कॉल पे बात करनी, तो ये पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह है कि मेरा 40,000 कस्टमर है, मेरा नंबर भी उनके पास है, मेरे साथ तो इन्वेस्टमेंट किए। वो क्या है, वो 300 पर्सन्स की टीम है जो कि इन 40,000 को सर्विसेज दे रही है, इनको गाइडलाइन दे रही है। गाइडलाइन किसकी सुपरविजन में दे रही है? वो सुपरविजन मेरी है, वो आइडियाज मेरे हैं, वो फार्मूलाज मेरे हैं। तो वो तमाम आपने इन चीज़ों को वो करना होता है। अगर आप कहें ना कि खुद तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप लैक कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं मैं तो फलाने यूट्यूबर नाल इस वास्ते गल कर सकता क्योंकि वो मेरे नाल डायरेक्ट राब्ते में आपको कभी सर्विस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बिजी होगा, कल को आपको
टच करके साइड पे कर देगा। हमारी जो है वो बेसिकली क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज की एक अलग टीम है, आफ्टर सेल सर्विसेज की अलग टीम है, न्यू मेट्रो की आप जो इंस्टॉलमेंट्स और चीज़ें देख रहे हैं उसकी अलग टीम है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की हमारी अपनी टीम है, जो उमर मॉल हमारा प्रोजेक्ट है उसकी अलग टीम है, उमर शैलेट मरी की अपनी टीम है, उमर रेजिडेंसीज मरी की अलग टीम है, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर की अलग टीम है, यूएई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो हमारी अलग टीम आपको गाइड कर रही है, रीसेल के लिए अलग टीम है, इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए अलग टीम है। ये तमाम जो टीम्स हैं ये चलती हैं। इस्माइल इज नॉट ओनली रनिंग दिस कंपनी, आप सबको सपोर्ट करने के लिए हमने टीम्स बनाई होती हैं जिनको हम पे कर रहे होते हैं या जो आपसे हम कमीशन कमा रहे होते हैं उनमें उनको हिस्सा दे रहे होते हैं। सो दैट्स वाई आपने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर ली है। और दूसरी बात, चूंकि आप प्रॉपर्टी नामा के साथ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये एक ब्रांड है, फर्द वाहिद नहीं है बल्कि पूरा एक ब्रांड है जो कि हमारे साथ खड़ा रहेगा और एक नंबर तरीके से चलेगा। सो ये तमाम वो रीज़न है जिसकी वजह से आप अक्सर जगहों पे लैग कर रहे होते हैं। अच्छी भी कभी आपको लगती हैं बातें और बुरी भी लगती हैं। बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं, बहुत सारे लोग राब्ते भी करते हैं, बहुत सारे लोग टिप्स को पूरा नहीं मानते। अगर आप किसी की माननी नहीं है तो एटलीस्ट जब सुनेंगे स्लो सबसे पहले तो आप जो यूट्यूब है उसको फॉलो करें। अगर आप बहुत बिजी हैं, ठीक है, तो आपके पास पे टिकटॉक का ऑप्शन है, टिकटॉक, ठीक है, वो है इस्माइल नामियन। टिकटॉक पे आप मैं बहुत वायरल जा रहा हूँ इस टाइम, NAAMIAN ISMAIL NAAMIAN इस्माइल नामियन, ये मेरा टिकटॉक है। सेम मेरा ये फेसबुक के ऊपर भी है, ये वाला पर्सनल अकाउंट है, और प्रॉपर्टी नामा भी है जो लोग के लगभग फेसबुक के ऊपर हमारा 1 मिलियन फॉलोवर है, ठीक है। तो ये हमें जो लोग फॉलो करते हैं उन सबका शुक्रिया। अगर आप हमें फॉलो नहीं करते तो आपने हमें फॉलो कर लेना है, ताकि इसी तरह रियल एस्टेट के हवाले से मैं आपको चीज़ें समझाता रहूँ और आप उन गाइडलाइंस पे अमल करते रहें। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। इन्वेस्टमेंट का 2 तरीक़ेकार हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर हैं, तो आप प्रॉपर्टी नामा के नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आप यहाँ पर हैं, नंबर से रब्ता करते हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स में पेमेंट्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, आपकी बुकिंग हो जाती है। दूसरा ये, चूँकि एक प्रोफेशनल कॉरपोरेट कंपनी है प्रॉपर्टी नामा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी तमाम जो हमसे बुकिंग करते हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है। आपने अगर बुकिंग कर ली, इन्वेस्टमेंट कर ली, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आया मैंने जो प्रॉपर्टी नामा से प्लॉट लिया वो मेरा बुकिंग हुई या नहीं हुई। उसको आप CNSE नंबर डालते हैं और यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर डालेंगे और आपका सारे का सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। जो हमारे क्लाइंट्स प्रॉपर्टी नामा की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी यूज़र ID पासवर्ड डालते हैं, उनका बुकिंग पोर्टल आ जाता है। सो बाकायदा एक वेरिफिकेशन सिस्टम है, चीज़ों का सिस्टम है। आप सिस्टम के साथ चलें, सिस्टम पर बिलीव करें, आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी नामा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर, उमर शैले मरी, ठीक है, रिवर व्यू हाइट, उमर हाइट, उमर रेजिडेंसीज मरी, उमर मॉल, माशाल्लाह नाम इतने भूल भी जाते हैं, उमर एक्वा फार्म्स, उमर टावर 1 UAE, उमर रेजिडेंसीज UAE अजमान। सो ये तमाम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप सबको शुक्रिया जो आप मुझे मोहब्बत देते हैं और हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सो इसी तरह ट्रस्ट करते रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।